हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ एकदम चटपटी और मसालेदार बाकरवड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बाकरवड़ी गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और इस बाकरवड़ी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे एडवांस में बनाकर इजीली 2-3 हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मसालों में हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है और टेस्टी तो है ही। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बाकरवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और साथ में लेंगे 1/4 कप बेसन। फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब बाकरवड़ी का आउटर लेयर एकदम खस्ता बनाने के लिए डालेंगे 3 चम्मच ऑयल और ऑयल को आटे में अच्छे से मिला देना है। वैसे तो आप बाकरवड़ी मैदे से भी बना सकते हैं, पर जो लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते वो गेहूं के आटे से बनी बाकरवड़ी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने जो ऑयल डाला वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ऑयल की क्वांटिटी एकदम सही है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और जैसा आटा हम पूरी बनाने के लिए लगाते हैं बस वैसा ही आटा हमें लगाना है। अगर बाकरवड़ी का आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो बाकरवड़ी फ्राई करते समय उनके ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। थोड़ा और पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से मसल देंगे। तो ये मैंने आटा लगा दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसके बाद आटे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। फिर इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम बाकरवड़ी का मसाला बना देते हैं। तो उसके लिए पैन में लेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग, 1 चम्मच साबुत धनिया, फिर 1 चम्मच जीरा। अगर आप इसमें जीरा पाउडर यूज करने वाले हो तो बाद में डालें। फिर 1 चम्मच सौंफ, फिर 2 चम्मच तिल डालेंगे। फिर सारी चीजों को एकदम लो फ्लेम पे ही थोड़ी सी भून लेनी है। यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाकरवड़ी के मसाले में कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इससे लो फ्लेम पे हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। यहाँ पे कोकोनट डालने के 2 फायदे हैं। एक तो इससे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और दूसरा मसाला भी क्वांटिटी में बढ़ जाता है। अगर आप कोकोनट के बिना मसाला बनाएंगे तो आपको बाकी मसाले ज्यादा लेने पड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा होने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाने हैं, क्योंकि बाकरवड़ी का टेस्ट थोड़ा सा तीखा, मीठा और चटपटा होता है। तो तीखे के लिए मिलाएंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, फिर थोड़े से कलर के लिए 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर खट्टे टेस्ट के लिए 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आमचूर पाउडर और मीठे टेस्ट के लिए 2 चम्मच चीनी। फिर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके बाद सारी चीजें अच्छे से मिला देनी है। यहाँ पे मैंने सारे मसाले सूखे फॉर्म में यूज किए हैं, इसलिए आप बाकरवड़ी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मसालों में नींबू का रस, हरी मिर्च की पेस्ट या फिर धनिया जैसी मॉइस्चर वाली चीजें यूज करेंगे तो बाकरवड़ी बनती तो अच्छी ही है, पर उसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि ये जल्दी खराब हो जाती है। इसके बाद इसे हमें ग्राइंड कर देना है। और हाँ, यहाँ पे हमें मिक्सर में बिल्कुल भी पानी ऐड किए बिना इसे हल्का दरदरा पीस लेना है। तो मसाला हमारा पीसकर तैयार है और हमें इसी टाइप का टेक्सचर चाहिए, यानी कि हल्का दरदरा। मसाला पीसने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकरवड़ी का टेस्ट मसाले पर ही डिपेंड करता है।
इसके बाद इमली और गुड़ का पानी बनाना है, तो उसके लिए मैंने 5 से 6 टुकड़े इमली के लिए हैं और साथ में थोड़ा सा गुड़ लेना है। फिर 4 से 5 चम्मच गर्म पानी डाल के इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। फिर 20 मिनट के बाद हाथ से हल्का मैश करके इसे छान लेना है। और दूसरी ओर आटा भी हमारा रेस्ट करके सेट हो गया है, इसे एक और बार मसल देंगे। फिर इसकी लंबी सी लुई बनाकर एक समान लुइयां काट लेनी है। फिर सारी लुइयों को मसल के स्मूथ बना देना है ताकि हम इन्हें अच्छे से बेल पाए। फिर इसे हमें रोटी की तरह बेलना है। तो यहाँ पे हमारा डो एकदम परफेक्ट लगा है, इसलिए इसे बेलने के लिए सूखे आटे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे इजीली बेल ना पाए तो आप इसे सूखे आटे में लपेट कर भी बेल सकते हैं। तो बाकरवड़ी के लिए रोटी को मैंने बेल दिया है और इसकी हमें इस तरह की थिकनेस रखनी है। फिर इसके ऊपर इमली गुड़ का पानी लगा देना है। यहाँ पे इमली गुड़ का पानी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं, यानी कि फ्राई करते समय ये बिखर नहीं जाते। और दूसरा, इससे बाकरवड़ी में बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आता है। इसके बाद किनारों को छोड़कर मसाले की पतली सी लेयर लगा देनी है। आप रोटी के ऊपर इमली गुड़ के पानी की जगह सिर्फ पानी लगा सकते हैं या फिर चीनी और पानी का घोल भी लगा सकते हैं। फिर मसाला डालने के बाद चम्मच हल्के हाथ से मसालों पे घुमा देनी है ताकि मसाले चिपक जाए। अगर यहाँ पे आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप मसाला ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो मसाला मैंने अच्छे से लगा दिया है। फिर एकदम हल्के हाथ से एक बार बेलन घुमा देंगे ताकि मसाले चिपक जाए। फिर इसे किसी भी साइड से उठाकर एकदम टाइट रोल करना है। इस रोल को हमें किसी भी साइड से ढीला रखना नहीं है ताकि बाकरवड़ी की एक एक लेयर एकदम सुंदर आए। फिर जब आधा रोल फोल्ड हो जाए फिर इसके साइड पर और रोल के ऊपर थोड़ा सा गुड़ इमली का पानी लगा के अच्छे से पूरा रोल करना है। फिर बेलन हम जिस तरह से घुमाते हैं उसी तरह से इस रोल को भी हमें हल्के हाथ से घुमाना है और थोड़ा सा रोल को लंबा सा कर देना है ताकि रोल सभी साइड से इवन हो जाए। फिर रोल के अनइवन साइड्स को निकाल देना है क्योंकि हमने थोड़े से किनारे छोड़ दिए थे। फिर थोड़ी सी दूरी रखते हुए आपको जिस किसी भी साइज की बाकरवड़ी चाहिए उतनी साइज में कट्स लगाने हैं। तो हमने रोल को एकदम टाइट फोल्ड किया था, इसलिए आप देख सकते हैं बाकरवड़ी की एक एक लेयर एकदम सुंदर बनी है और उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो अब मैं आपको बाकरवड़ी को शेप कैसे देना है वो दिखा देती हूँ। तो अंगूठे से हमें इसे दबाना है और उंगली से इस तरह से गोल कर देना है और इसी तरह से सारे बाकरवड़ी को शेप दे देनी है। फिर सारी बाकरवड़ी को प्लेट में निकाल देंगे और दूसरी ओर ऑयल को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, बाकरवड़ी हमारी फ्राई करने के लिए एकदम रेडी है। तो बाकरवड़ी हमेशा मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई की जाती है। तो एक बार में जितनी बाकरवड़ी ऑयल में आ जाती है उतनी हमें डाल देनी है और बाकरवड़ी को डालने के बाद तुरंत ही हमें छूना नहीं है क्योंकि ऐसा करने से बाकरवड़ी खुल सकती है। थोड़ी देर के बाद बाकरवड़ी ऑयल में ऊपर आने लगी है। इसके बाद बाकरवड़ी को हल्के हाथ से पलटना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। थोड़ी देर के बाद बाकरवड़ी का कलर चेंज हो गया है, इसे ऑयल में से निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी की बाकरवड़ी भी फ्राई कर देनी है। बाकरवड़ी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आप इसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये परफेक्ट रेसिपी है जिससे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में या फिर टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। मैं इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कि बिल्कुल बाजार के जैसी ही बनी है और साथ में एकदम चटपटी और खस्ता भी। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलेंगे ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।